हेलो नमस्कार सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो फाइनली एक्सटेंड हो चुका है, 4 फरवरी तक लास्ट डेट बढ़ चुका है। और इसी बीच कई सारे सवाल आ रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ हो गया हो तो आप उसमें से क्या क्या चीजें जो है एडिट कर सकते हो, क्या क्या चीजें बदल सकते हो, क्या क्या चीजें जो है करेक्शन कर सकते हो। तो बात करेंगे हम यहाँ पर करेक्शन विंडो के बारे में कि क्या क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि कई बार हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती हैं। तो वही उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या क्या आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, क्या क्या सुधार कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से कि पहले तो ये देख लो, यहाँ पर नोटिस आई है, नोटिस देख सकते हो, यह 30 जनवरी यहाँ पर पहले था डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ये बढ़कर के अब हो गया है 4 फरवरी तक, 4 फरवरी तक हो चुका है। और देन यहाँ पर बात करें कि एप्लीकेशन फी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने का, तो ये 7 फरवरी तक आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब 4 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो और 7 फरवरी तक अगर मान लो 4 को नहीं पेमेंट हो पाता है तो 5, 6, 7 तक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखें कि पहले जो करेक्शन विंडो का जो डेट था वो 2 से 4 था, अब बढ़कर के ये 9 से 11 फरवरी के बीच हो गया है। तो 3 दिन के लिए आपको पता होगा कि ये ओपन होता है 9, 10 और 11। हर बार जो करेक्शन विंडो ओपन होता है वो 3 दिनों के लिए ओपन होता है। तो जब ये करेक्शन विंडो ओपन होगा, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ था, करेक्शन विंडो ओपन होगा 9 से 11 के बीच और इस बीच आप जो है बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। अब ये भी बताने वाले हैं क्या क्या बदल सकते हो, लेकिन उससे पहले हमारा टारगेट बैच आ चुका है और अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी की, ठीक है, तो हमारे साथ कोर्स में जुड़ सकते हो। टारगेट बैच में बहुत कम समय में हम लोग सारा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमारे आप टारगेट बैच में जुड़ सकते हो। प्राइस सिर्फ 1799 है, 1799 में कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और पूरी तैयारी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ करके। चलो बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। देखो तो यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपना जो है मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया ही है, अगर क्या दिया ही है, ठीक है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दिया है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये 4 चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो आपने दे दिया वो दे दिया, बस वही चीज रहेगा। अगला है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज इन द फील्ड्स, मतलब इसमें आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम चेंज हो सकता है, फादर नेम, मदर नेम, क्लास 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स जो है यहाँ पर क्लास 12th का डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। देखो कैटेगरी को लेकर के कई लोग परेशान रहते हैं कि सर पहले हमने अपना कैटेगरी जो है जनरल से भर दिया था, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो कि आपने पहले ईडब्ल्यूएस से भरा था, ठीक है, या फिर ओबीसी से भरा था और अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया, फिर आपने बहुत पुराना सर्टिफिकेट दे दिया था और आपको लगता है कि नहीं सर अब मुझे मतलब कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं उसको मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से भरना चाहता हूं या फिर उसको चेंज करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा फी, एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है फोटोग्राफ, इमेज अपडेट कर सकते हो, सिग्नेचर इमेज। तो ये कहाँ से डेटा हम बता रहे हैं आपको, तो ये 2025 का जो यहाँ पर आया था नोटिफिकेशन, वहां से आपको ये चीजें बताई जा रही है, ठीक है। 2026 के लिए भी आएगा, अभी आया नहीं है, 2025 में जो चीज आई थी वहां पर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। इसमें हो सकता है कुछ बदलाव भी हो, बट बहुत कम ही चांस है कुछ बदलेगा। तो जो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग यही सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली है। तो ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हो। अब यहां पर कह रहा है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आप यहां पर क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन सिटी आप यहां पे चेंज कर सकते हो, ऑल 4 प्रेफरेंसेस, ठीक है, तो आप अपना उसमें भी चेंज कर सकते हो। अगला है द ऑप्शन टू ऐड द सब्जेक्ट्स, एडिट द सब्जेक्ट कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग करेक्शन विंडो। तो आपने मान लो कि आपका मन उस समय जब फॉर्म आप भर रहे थे, अभी उस समय मान लो आपने 2 ही टेस्ट पेपर चुना था, लेकिन अभी आपका मन बदल गया, आपको लगता है कि नहीं मुझे एक डोमेन भी चुनना है, आपने लैंग्वेज और जीएटी चुना था, आपको लगता है कि नहीं मुझे एक डोमेन भी चुनना है, तो आप यहाँ पे चुन सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद आप वहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फी होगा उसका वो भी आपको पे करना होगा, तभी जो है आपको यहाँ पर फाइनल माना जाएगा कि आपने जो है कुछ चेंज किया है। अगर मान लो आपने चेंज किया, एडिट किया, लेकिन आपने जो है पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट नहीं करोगे तो फिर वो माना नहीं जाएगा फाइनली। तो आपको क्या करना है, आप जो चेंज करोगे, एडिट करोगे, अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फी देना पड़ रहा है तो आपको देना पड़ेगा, देन फाइनल सबमिट होगा, तभी माना जाएगा कि हाँ भाई
आपका एडिट हो गया है, नहीं तो ऐसे एडिट नहीं होगा। बाद बाकी जैसे कैंडिडेट का नाम मान लो कुछ गड़बड़ था, उसमें आप चेंज करते हो तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट ऐड करते हो तो उसके लिए आपको फी देना पड़ेगा, टेस्ट पेपर अगर आप ऐड करते हो तब, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर सारी चीजें, ये सब आप चेंज कर सकते हो या आप चेंज नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर आपको बता ही दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल, करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी, जो हमने अभी बताया कि आपको फी देना पड़ेगा तभी माना जाएगा। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, दैट इज द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, ठीक है। मतलब क्या है, एक बार कर सकते हो आप, मतलब एक बार आपने फॉर्म ओपन किया, आपने करेक्शन कर दिया, आपने फी पेमेंट अगर लग रहा था तो फी पेमेंट कर दिया, एक ही बार कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं करेक्शन में भी आप दोबारा से करेक्शन करना चाहते हो तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब एक बार करेक्शन कर दिया तो उसी समय सब सही कर लेना था, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं फिर गड़बड़ हो गया, तो ऐसे फिर आप क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, एक बार करना है, अभी एक ही बार कर सकते हो, दोबारा आप इसको करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, और 4 फरवरी तक अभी आपके पास डेट है। फॉर्म अगर जिसने नहीं भरा है फटाफट से भर दीजिए, ठीक है। टारगेट बैच हमारा आ चुका है, टारगेट बैच में आप जुड़ने के लिए क्या करोगे, सीयूटी कॉन्सेप्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। अभी ऑफर प्राइस में सिर्फ आपको ये 1799 में मिल जाएगा। अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा जो ये हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और वहीं से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। क्या करना है, तो प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, और देन यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, यूजी पीजी जो भी है वो करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिख जाए, जैसे BA BLLB दिख रहा है, तो आपको ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मतलब जो प्राइस आपको ये पुराना वाला है, प्राइस जो होगा टारगेट बैच का 1799 वो आपको दिखेगा। वो पेमेंट करने के बाद आप हमारे से जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो आज किस वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।